नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्र। मेरे साथ एक ये तस्वीर है प्रतीक यादव की, जो मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे। इस दुनिया में नहीं रहे। 38 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही मुलायम परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। जैसे ये खबर अखिलेश यादव को मिली, दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, पोस्टमार्टम कराए आए और इस पूरे मामले पर जो परिवार करेगा उसके साथ रहने का भरोसा जताया। इस दौरान उन्होंने एक बयान भी दिया है और बड़ा भावुक बयान दिया है और उन्होंने कई चीज़ें कही हैं। लेकिन प्रतीक यादव की मौत बेहद संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई है। उनके शरीर पर चोटों के निशान की जानकारी मिल रही है। डॉक्टर पॉइजनिंग की आशंका भी जता रहे हैं। डीसीपी सेंट्रल और मजिस्ट्रेट प्रतीक यादव के घर पहुंचे थे। करीब 10 मिनट तक अंदर रहे। सूत्रों के मुताबिक तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव का कमरा भी सील कर दिया गया है। प्रतीक का मोबाइल, लैपटॉप और डायरी समेत अन्य सामान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं ड्राइवर का कहना है कि 5:30 बजे भैया की तबीयत बेहद खराब थी, मैं दौड़ा दौड़ा अस्पताल गया, डॉक्टर आए और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही खबर ये सैफई तक आई तो सैफई के प्रधान वाल्मीकि जी, उनका पूरा परिवार इस निधन से शोकग्रस्त हो गया है। पूरे सैफई में आज शोक का माहौल है और ऐसे में ये परिवार आज टूटता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी, हो सकता है कि उन्होंने अपनी बातें मुझसे शेयर ना की हों और भी कुछ कहा है। उन्होंने एक भावुक बयान दिया है, मैं बयान अभी आपके समक्ष ला रहा हूं। उससे पहले कुछ बातें मैं जरूर कहूंगा। मैं सबसे ये कहूंगा कि इस मौत पर कई तरीके के सवाल उठेंगे। मौत बड़े परिवार से है। इस मौत पर, इस निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है और कई लोग शोक की बातें साझा कर रहे हैं। लेकिन अब तक विपक्ष के बड़े नेताओं की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है। ये भी बड़ी सोचने की बात है। पहले ये अखिलेश यादव का भावुक बयान सुनिए, फिर मैं आगे बात करूंगा। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। भावुक हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। भाई तो भाई होता है और भाई के जाने का गम सबको होता है और इस भाई के जाने के बाद आज अखिलेश यादव टूटे नजर आ रहे हैं। आज वो आवाज में तलखी नहीं है, आज वो आवाज में बात नहीं है। ये प्रतीक यादव का मुलायम सिंह यादव के साथ चित्र था। ये फोटो उनकी पत्नी अपर्णा यादव के साथ है। ये प्रतीक यादव खुद में बॉडी बिल्डर की तरह बैठे हुए हैं और अखिलेश यादव का इस वीडियो में आशीर्वाद ले रहे हैं। आप
प्रतीक यादव इस तरीके से सब नजर आ रहा है। देखते ही देखते सब कुछ बदल गया और इस पोजीशन में क्या कहा जाए। अखिलेश यादव ने पोस्टमार्टम हाउस से निकलकर एक भावुक बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतीक हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते थे, हमेशा अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी, जिस दौरान उन्होंने प्रतीक को अपने काम पर ध्यान देने की सलाह दी थी, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी थी। अखिलेश यादव ने कहा, प्रतीक यादव को एक अच्छा लड़का बताते हुए कहा, वह परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहा। बिजनेस के उतार चढ़ाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा, कई बार व्यापार में नुकसान होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित हो जाता है। अखिलेश यादव ने परिवार की एकजुटता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार इस वक्त दुख में एक साथ खड़ा है। भविष्य की कार्रवाई के बारे में बात करते हुए सपा प्रमुख ने कहा है कि परिवार जो फैसला करेगा उसी के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी परिवार कहेगा उस पर ही आगे की प्रक्रिया की जांच होगी। इस दौरान सिविल अस्पताल के निदेशक जीपी गुप्ता का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुबह 5:30 बजे के आसपास प्रतीक यादव के ड्राइवर आए। उन्होंने कहा कि भैया की तबीयत खराब है, जल्दी चलिए। हमने अपने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ईएमओ को भेज दिया। बॉडी में कुछ नहीं था, फिर वो बॉडी को अस्पताल ले आए, लेकिन उसमें पहले से कुछ नहीं था। वो बॉडी घर ले जाने लगे। मैंने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सस्पेक्टेड पॉइजन का केस लग रहा है। इसी दौरान उनकी पत्नी जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं वो आसाम से चली हुई हैं और उम्मीद है कि 1:30 बजे वो लखनऊ की सरजमी पर पहुंचेंगी। उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। उन्होंने अपना पति खोया है। और इस दौरान मेरे महिला आयोग की अध्यक्ष से मीडिया ने बातचीत की है, तो उन्होंने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। मैम इतनी मजबूत क्या लगता है इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर 38 साल और क्या रखता है। अब आजकल अटैक आपने देखा है 25, 26 साल के बच्चों को आ जाते हैं, तो इसमें तो क्या ही कहा जा सकता है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर उनके परिवार को सांत्वना देना चाहिए। खासतौर से प्रतीक यादव के दोस्त कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए इसकी, जिस तरह से मृत अवस्था में। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम पर्सनल चीजों में बहुत इंटरफेयर नहीं करते। अभी मुझे टीवी के माध्यम से सूचना मिली है, तो मुझे निश्चित रूप से लोग कह रहे हैं जांच होनी चाहिए इसकी। प्रतीक यादव के दोस्त ही कह रहे हैं। सूचना क्या मिली है, कैसे क्या हुआ? मैंने टीवी पे देखा है। क्या देखा है? उनका अपर्णा अभी नहीं हुई है, मैं जा रही हूँ उनके पास और मैं उनको अभी तक कारण क्या पता चला है इस पूरे? नहीं वो होंगी शायद, मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना। आवाज पे है, बात हुई है आपकी? मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी बात नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके पास आऊँ। अभी तक जो जानकारी आपने हासिल की, क्या कारण क्या अभी तक आया इस पूरी घटना? महिला आयोग की अध्यक्ष घबराई हुई हैं। वो कुछ भी जवाब देने में सक्षम नहीं दिख रही हैं। वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही हैं। तरह तरह की बातें उठ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने अपना भाई खोया है। पूरा सैफई परिवार दुखित है, दुख में शरीक है। और इस दौरान अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या सामने आता है। पुलिस के अधिकारी भी घर पर पहुंचे हैं, तो वो क्या अपनी जांच कर रहे हैं। हालांकि ये मामला बड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और सही बात तब सामने आएगी जब अपर्णा यादव आएंगी। उनके भाई ने भी बयान दिया है, उनके नौकर ने भी बयान दिया है। सभी बयान अभी एकत्रित किए जा रहे हैं। उन बयानों के बाद जो छनकर सामने आएगा उस पर फिर बात होगी और उससे बातचीत आगे बढ़ेगी। अभी तक बहुत कुछ सामने नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखना यह है कि इस पूरे इस घटनाक्रम के पीछे क्या पूरा निकलता है और क्या कहा जाता है। भावुक कर देने वाला अखिलेश यादव का मैंने बयान आपको सुनाया और ये एक उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और लगातार प्रतीक यादव की रहस्यमयी मृत्यु के बाद अपर्णा यादव के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और उनके आवास पर महिला आयोग की अध्यक्ष भी पहुंच गई हैं। वहीं प्रतीक यादव की मौत के पीछे पॉइजनिंग की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यह है कि बेहद जिंदा दिल प्रतीक ने खुद पॉइजन ग्रहण किया, खा लिया, या किसी ने कराया, या फिर गलती से ऐसा हो गया। दूसरी बात यह है कि 5:30 बजे ड्राइवर को किसने डॉक्टर को बुलाने के कहा जब अपर्णा घर पर नहीं थी। अखिलेश यादव बिजनेस में नुकसान होने की बात कर रहे थे। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा इस हाल में, जो कि व्यवसाय के नुकसान होने से आत्महत्या जैसा कदम उठा लेगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। प्रतीक यादव से जुड़ी चीजें, मोबाइल फोन,
लैपटॉप, डायरी सब पुलिस सीज कर रही है। जांच के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। प्रतीक यादव केस में डॉक्टर का बयान भी सामने आ चुका है कि 5:55 पर मृत अवस्था में उन्हें अस्पताल लाया गया। उसके बाद पुलिस आई और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। अब बहुत कुछ चीजें हैं। अखिलेश यादव लगातार अब वहीं मौजूद हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि प्रतीक की बॉडी पर चोट के निशान थे, बॉडी नीली पड़ गई थी। हमें ऐसा पता चला है कि फेफड़ों में दिक्कत होती है तो वजन ना उठा पाते हैं। जिम में 80 किलो 1 क्विंटल तक वो वेट उठाते थे। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। वहीं एक बयान यह भी आ रहा है कि प्रतीक तड़के सुबह किचन में बेसुध मिले थे। उसके बाद सिविल अस्पताल फोन किया गया, वहां से डॉक्टरों की टीम आई और अस्पताल ले गई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 4 डॉक्टरों की टीम वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम करेगी। दरअसल मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की बुधवार सवेरे सवेरे मौत होने की खबर मिली है। मौत कैसे हुई इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रतीक बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे। बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वे अपने भाई अखिलेश यादव की तरह राजनीति में सक्रिय नहीं थे। कई लोगों का यह भी मानना है कि अपर्णा यादव लगातार उन पर प्रेशर बना रही थी कि उन्हें भी डिम्पल बनना है, उन्हें भी सांसद बनना है, लेकिन प्रतीक उन्हें सांसद नहीं बना पा रहे थे और इसको लेकर प्रतीक और उनमें कई बार अनबन की खबरें भी थी। आपने बीते दिनों पहले भी सुना कि उनका एक पोस्ट वायरल हुआ था। इसके बाद उन दोनों का आपस में पैचअप हुआ और वो विदेश यात्रा पर गए। वो फोटो भी अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही शेयर किए थे। लेकिन क्या वजह हुई, इस पूरी खबर को जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम आपके समक्ष लेकर हाजिर रहेंगे। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।